हेलो जी, कैसे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में, जगत दीदी के बारे में और जगत जीजा के बारे में। तो अभी कुछ देर पहले ही जो है वो जगत भैया का लाइव आया था। जगत भैया के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं जिसे वो निकालना चाहते हैं, लेकिन ना तो उनके फैंस चाहते हैं कि जगत भैया अब इस कंट्रोवर्सी में पड़े और ना ही उनका परिवार चाहता है। जाहिर सी बात है, जो पिछली बार चीज़ें हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो है वो जगत भैया का हुआ था और साथ ही साथ जगत दीदी का हुआ था। तो अब जगत भैया के परिवार वाले अगर ये चाहते हैं कि जगत भैया मुंह ना खोले तो कुछ गलत नहीं चाहते, क्योंकि बहुत दिन लग गए उन सब चीज़ों से उबरने में। इनफैक्ट वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं, अभी तक रिएक्शन चैनल वालों के निशाने पर रहते हैं और रिएक्शन चैनल वाले उनकी सही चीज़ों को भी गलत साबित करके आप सबके सामने पेश कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो पिछली चीज़ें हैं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो जगत भैया का ठीक नहीं है, वरना रिएक्शन चैनल वाले जो हैं ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो अब बात करेंगे, जगत भैया जो है अपने लाइव में ये ज़रूर बोल गए कि सुमित महल बौखलाया हुआ है। तो ये बौखलाहट सुमित महल के वीडियो में भी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि मैं जगत दीदी की साइड ले रही हूँ या फिर मैं सुमित महल की साइड ले रही हूँ, नहीं, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब जगत दीदी ने वीडियो बनाई थी तो जगत दीदी ने सुमित महल का नाम नहीं लिया था। जगत दीदी ने बस ये बोला था कि रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक जगत जीजा के पास थी और एक जगत भैया के पास थी। अब जगत दीदी श्योर थी कि जगत भैया ने वो वीडियो जो है ये लीक नहीं किया है, तो पूरा का पूरा निशाना जो है वो जगत जीजा पर आ गया। और अब जगत जीजा को लेकर उन्होंने इनडायरेक्ट वे में बात की थी, लेकिन उसके बाद जगत जीजा का रिएक्शन जिस तरह से आया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि अभी तक जगत जीजा की जो इमेज बनी हुई थी वो एक महान इंसान की बनी हुई थी, एक ऐसे संत इंसान की जो एक विडो औरत को उसकी बच्ची के साथ अपनाने के लिए तैयार था। तो इसीलिए संत जी को बोलते हुए देखकर बहुत सारे लोगों का मुंह खुला का खुला भी रह गया। मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि भाई ये इंसान जिसे कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा, पिछली कंट्रोवर्सी में तो इसका बहुत ज़्यादा कुछ हाथ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंदा जो है वो अपनी बदनामी झेल गया था, लेकिन उसने अपना पक्ष नहीं रखा। तो अब देखो, पन्ने खुल रहे हैं, कोई भी किताब हमेशा बंद नहीं हो सकती है, कभी ना कभी उसके पन्ने खुलते ही खुलते हैं और अब एक बार फिर से ये चैप्टर खुलने जा रहा है। तो देखो, जगत जीजा का क्या रोल था पिछली वाली कंट्रोवर्सी में, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिस तरह से जगत दीदी और जगत भैया बार बार निशाना साध रहे हैं जगत जीजा पर, तो कहीं ना कहीं जगत जीजा ने कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। मैं ये नहीं बोलती कि जगत जीजा जो हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, उन्होंने जो है जगत दीदी का साथ नहीं दिया इसीलिए गलत हैं, या फिर उन्होंने जगत भैया यानी कि सचिन को उकसाया कि नेहा का सच सबके सामने लेकर आओ, ये बोल के गलत किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि संत बनके, एक अच्छा इंसान बनके आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और शायद सुमित महल ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया सचिन पर, तब जाके सचिन जो है वो सारी चीज़ें सामने लेकर आता रहा और कंटिन्यू जगत भैया और सुमित के बीच बातचीत चल रही थी। तो इसीलिए अभी बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। अगर हम कहें कि ये मैटर ख़त्म हो गया तो ये मैटर तो शुरुआत है, इस मैटर को अंत तक देखना बड़ा दिलचस्प होगा और तभी लोग बता पाएंगे कि गलती किसकी है। हालांकि गलती जो है वो तीनों की ही है, लेकिन किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है और किसकी बहुत कम है। तो अभी जितने भी लोग, जगत भैया अगर ये बोल रहे कि मैं साधु संत हूँ तो ये भी गलत है, जगत दीदी अगर बोल रही है कि मुझे गलत बोला गया तो वो भी गलत है, और जगत जीजा बोल रहे हैं कि भाई मैं एकदम राम हूँ, तो ऐसा नहीं है। बस ये बात है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत था, आपने अपनी बदनामी सुनने के बाद भी चुप्पी साधी रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप बोलेंगे तो बहुत सारी अंदर खाने की बातें बाहर आ सकती हैं। अब दूसरी चीज़, लोग जो हैं
बिल्कुल भी नहीं चाहते, जगत भैया के फैंस नहीं चाहते कि जगत भैया इस पूरे मामले में बोले, लेकिन जगत भैया बोल रहे हैं कि अभी जो भी चीज़ सामने आई है वो आधी सच है, आधी सच नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अभी भी जगत भैया कहीं ना कहीं जगत दीदी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। अभी भी इतनी चोट खाने के बाद भी वो भले ही खुल के साथ ना दे, लेकिन सुमित महल को गलत साबित करके वो जगत दीदी का ही साथ देने का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वो जो प्यार है सीने में वो उबाल मार रहा हो, लेकिन जगत दीदी के अंदर तो कोई उबाल नहीं मार रहा। जगत दीदी तो किसी को नहीं छोड़ने वाली है। जगत दीदी सिर्फ अपने मतलब की यार है। ये सुमित महल का भी कहना है और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों का भी कहना है, और कहीं ना कहीं उनको देख के ये फील भी होता है, उनकी बातों को सुनने के बाद ये महसूस होता है कि वो सिर्फ वक्ती तौर पर लोगों के साथ नज़र आती हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी चीज़ें रही हैं हमने पर्सनल नहीं देखा है, लेकिन जो भी वाईटी पर आया है उसको देखने के बाद ये लगता है कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे की बात सोचती हैं, अपने मुनाफे की बात करती है। पिछली बार बहुत खांसी आ गई थी, इसीलिए इस बार पानी लेकर बैठी हूँ, पिछली बार पानी लेके नहीं बैठी थी। तो हम बात यही कर रहे थे कि जगत दीदी जो है बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, और अभी जो है सचिन अगर अपना मुंह बंद किए बैठा है तो कोई राज है बहुत गहरा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो सामने आती हैं और तबाही हो जाती है, बहुत सारे लोग और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ना आनी चाहिए, ना आए। ऐसी सच्चाई आने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वाईटी से ख़त्म कर दे, उनके कमाने का ज़रिया ख़त्म कर दे और उनको कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। जो चीज़ें हो गई हैं उस पर अगर मिट्टी डल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देखो गंदगी जितनी ज़्यादा फैलेगी उतने ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं। रिएक्शन चैनल वालों को एक अच्छा मौका मिल गया है, उनको एक अच्छा कंटेंट मिल गया है। देखो मैंने भी बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाई है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने वीडियो बना के बहुत अच्छा काम किया था। नहीं, ठीक है, मुझे टाइम चाहिए था, ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहती थी। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी हुई तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना पक्ष, अपना व्यू, जनता का व्यू रखना चाहिए। जो चीज़ें हिडन है वो जनता के सामने लानी चाहिए। लेकिन हम पर्सनली नहीं जानते हैं जगत दीदी, जगत भैया, जगत जीजा को, तो वो अंदर खाने की बात तो बाहर आ नहीं सकती। जो वो बोलते हैं अपने वीडियोज़ में, उसी के आधार पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप सबके सामने रखते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी भी राज है कोई गहरा, अगर सामने आ गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और इस बार फिर जगत भैया ने साबित कर दिया है कि जगत दीदी के लिए उनके दिल में बहुत 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 प्यार है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि जगत भैया एक बार फिर से जगत दीदी का बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो बोल भी रहे थे कि सुमित महल बौखलाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जगत दीदी के लिए, जगत दीदी उनके लिए अभी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जगत दीदी वैसे दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रही थी, तो ठोकर लगनी थी, ठोकर लग गई। अब जगत जीजा तो इस बात को समझ गए हैं। जगत जीजा ने जिस तरह से 4 वीडियो बनाई और जिस तरह से उन्होंने जगत दीदी को डिफेम किया, उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। वो मतलब इतने ज़्यादा गुस्से में है कि बस पूछिए मत। और एक और जगत जीजा ने एक बात कही थी कि मेरे साथ भी मेरठ कांड हो सकता था, ड्रम वाला कांड। तो अगर ऐसा जगत जीजा ने कहा है तो देखो सोचने वाली बात होगी कि क्या जगत दीदी उस लेवल की हैं। देखो इश्क करना, इश्क में झूठ बोलना, 2 लोगों से दगा करना, एक के साथ फ्लर्ट करना, एक को दूसरे सपने दिखाना, ये एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन ड्रम कांड वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के अपराधों की कोई माफ़ी नहीं होती है। और अगर इस तरह की चीज़ें जगत भैया, जगत जीजा ने बोली हैं तो ये सोचने वाली बात हो सकती है, क्या जगत दीदी जो है वो इतनी क्रिमिनल माइंड है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात जगत जीजा ने जगत दीदी के लिए बोली है।
ऐसी बातें ऐसे ही मुंह से निकल नहीं जाती है। ज़रूर कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ होगा या उनको फील हुआ होगा कि मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये करवा सकती है, क्योंकि जगत दीदी दिमाग की बहुत तेज़ है। अभी उनकी पीआर टीम जो है वो एक्टिव है ही, आप सबको पता है। तो जगत दीदी से कुछ भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद किस किस को है, कमेंट करके आप सब ज़रूर बताइएगा।